नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में जमकर हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान होगा। 21 मई को फाल्टा में पुनर्मतदान होगा। सभी 285 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी और 24 मई को वोटों की गिनती आएगी, यानी कि 4 मई को, यानी कल, फाल्टा को छोड़कर पश्चिम बंगाल की बाकी 293 सीटों पर गिनती होगी। फाल्टा से टीएमसी के जहांगीर खान उम्मीदवार है। जहांगीर खान पर वोटर्स ने आरोप लगाया है कि वोटर्स को इन्होंने धमकाया, जिसके बाद अब एक बार फिर से यहां पर पुनर्मतदान होगा। तो कल भी हमने देखा था पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रीपोलिंग की गई थी और उसके बाद फाल्टा सीट पर भी रीपोलिंग की जो मांग है वो की जा रही थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है 24 मई को वोटों की गिनती होगी और फाल्टा सीट पर एक बार फिर से रीपोलिंग की जाएगी। और एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में टीएमसी नेताओं की धमकी के बाद अब चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है। फाल्टा से तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पंचायत प्रधान इसराफुल चकदार और उसके साथी सुजाउद्दीन शेख के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। फाल्टा के हाशिम नगर में लोगों को धमकाने के आरोप में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अतीबुर शेख, हबीब मुल्ला और हबीब शेख बताया जा रहा है। बंगाल में चुनावी गड़बड़ियों की आशंका के बाद 15 बूथों पर पुनर्मतदान कराया गया। लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन इतनी तैयारी, इतनी सख्ती के बाद भी बंगाल में एक सीट अब भी ऐसी रह गई है जहां पुनर्मतदान की जरूरत आन पड़ी। और ये सीट है दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट। फाल्टा वही इलाका है जहां यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा की तैनाती और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर सियासी बहस बीते कई दिनों से जारी। चुनाव आयोग निर्देश देता है कि सहायता मतदान केंद्र समेत सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराया जाए। सभी मतदान केंद्र पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नए सिरे से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई 2026 को होगी, यानी मतगणना के दिन अब पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर मतगणना होगी। उधर बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस कदम का भरपूर स्वागत किया है। खैर, चुनाव आयोग सिर्फ तारीखों का ऐलान करने पर ही नहीं रुका। आयोग ने दिन में वोटिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों को लेकर भी सख्ती दिखाई। पंचायत प्रधान इसराफिल चौकीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसराफिल पर हाशिम नगर फाल्टा में कथित तौर पर धमकी देने और डराने धमकाने का आरोप है। आपको बता दें कि फाल्टा में हिंसा को लेकर अब तक 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सभी मुख्य आरोपी पकड़े गए या नहीं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दूसरी ओर टीएमसी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि विपक्ष राजनीतिक उद्देश्यों के झूठे आरोप लगाकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर फाल्टा में स्थिति अभी भी संवेदनशील है। हालांकि आयोग के हस्तक्षेप से तत्काल कदम उठाए गए, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि राजनीतिक तनाव के माहौल में स्थिति किस मोड़ पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बंगाल में वोटों की गिनती से पहले उन केंद्रों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है जहां काउंटिंग होनी है। केंद्रीय बलों के साथ पार्टियों के समर्थक भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और इस दौरान दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बंगाल में मतगणना की शुरुआत भले ही सोमवार सुबह 8 बजे होनी, लेकिन मतगणना से पहले ही सियासी विवाद का रेड कारपेट बिछ चुका है। पोलिंग स्टेशनों पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता दिन रात पहरा दे रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती कम से कम इस बात की गारंटी है कि मौके पर कोई विवाद न हो जाए, लेकिन फिलहाल सियासी पारा दोनों ओर से काफी हाई। खासकर कोलकाता में
2 दिन पहले हुए विवाद के बाद तो केंद्रीय बलों की सतर्कता काफी बढ़ गई। उधर टीएमसी बार बार उस मतदान केंद्र की सीसीटीवी को लेकर सवाल उठा रही है, जिसे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। আমি আবার এখানকারই ইলেকশন কমিশনের সিসিটিভি আমরা যেখানটায় এই যে স্ক্রিনগুলি ছিল এই স্ক্রিনটায় মুভমেন্ট হচ্ছিল, এইখানে সব স্ট্রং রুম, এইখানটায় সমস্ত মানুষ কর্মীরা ব্যালট নিয়ে কাজ করছিলেন, মুভমেন্ট ছিল। এই মুহূর্তে আমরা তারপর বলার পর এই মুহূর্তে এই মুভমেন্টটা নেই, এখানে সব কাজ হচ্ছিল। আমাদের অনুপস্থিতিতে প্রার্থী এবং এজেন্ট তার অনুপস্থিতিতে এটা বলা হয়েছিল এই ঘরটাকে, এবং এই ঘরেই রয়েছে কিন্তু সব স্ট্রং রুমগুলো। उधर बीजेपी कार्यकर्ता भी अलग अलग केंद्रों पर सख्ती से तैनात हो गए, जहां उन्हें टीएमसी के हंगामे करने का शक है। कुणाल घोष जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो और उनके नेता पिछले 5-6 वर्षों से रोज इस तरह की झूठ और अफवाह फैलाते थे। कभी कभी वो लोग ऐसा कहते थे कि वो दरवाजा खोल दे तो पूरी बीजेपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि बीजेपी का नाम भी लेने में उनको संकोच हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार रही है और उनके नेता बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि इस 26 का चुनाव तृणमूल कांग्रेस का पराजय निश्चित है। बंगाल के पुरुलिया में प्रत्याशियों और चुनावी प्रतिनिधियों के लिए बीजेपी ने आसनसोल में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला शहर के एक गैर सरकारी होटल में आयोजित हुई। कार्यक्रम में बांकुड़ा, पुरुलिया और आसनसोल संगठनात्मक जिले के भाजपा प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट और कन्वीनर शामिल। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया, एजेंटों की जिम्मेदारियों और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से जुड़ी आवश्यक जानकारी साझा करना था। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल भी मौजूद रहे। ভারতবর্ষ কোনোদিন দেখেনি, পশ্চিমবঙ্গ তো দূরের কথা। বাংলা এবং বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে ভোট কিভাবে করতে হয়। এত দূরে এসে অন্তত কাউন্টিং এ কোনো রকম ভুল ত্রুটি হোক সেটা আমরা চাই না। সম্পূর্ণভাবে ফুল প্রুফ একটা মেকানিজম আমরা তৈরি করতে। सोमवार सुबह से ही, बल्कि यूं कहें कि रविवार रात से ही इन केंद्रों पर हालात गंभीर होने लगेंगे और कहीं न कहीं केंद्रीय बलों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। जनता अपने फैसले तो 23 और 29 तारीख को ही तय कर दिया था, लेकिन फैसले के सामने आने के बाद इसे राजनीतिक दल कितना हजम कर पाएंगे कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।